हेलो दोस्तों, माय नेम इज सुरेंद्र। मोस्ट वेलकम इन स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल। आज हमारा परसेंटेज का फोर्थ पार्ट है। उसमें बहुत ही मोस्ट प्रश्न हम लेके आए हैं। 22 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए और बढ़ी हुई संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो इसमें कितना प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। यानी 25% ये फ्रैक्शन होती है 1/4। यानी वृद्धि हुई है, पहले 4 उसके बाद 5, यानी +1 की वृद्धि। बाद में 25% की कमी हुई है, यानी 1/4। पहले 4 उसके बाद 3, ठीक है, यानी -1 की कमी। 4 × 4 कितने हुए? 16। 5 × 3 यानी 15। 16 और 15 अंतर हुआ 1। किस पे? 16 पे। इंटू 100 यानी 100/16। इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए छोटा बना देते हैं। दोनों है 4 से डिवाइड है। 25 × 4 यानी 100, 4 × 4 यानी 16। तो 25/4 की फ्रैक्शन होती है 6 से ही 1/4%। यानी 6 × 4, 6 × 24, 25/4, 6 से ही 1/4% को अंतर आ जाओ। 23 नंबर है, किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए था। पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य पूछा है, यानी 20%। 20% की फ्रैक्शन हुआ है 1/5। 5 और 6 यानी +1 की वृद्धि हुई है, बाद में 20% की कमी हुई है, यानी 1/5। 5 और 4, 5 × 5 25, 6 × 4 यानी 24। पहला जो मूल्य था वो 75 रुपए था, यानी 25 की वैल्यू दी हुई है 75। 25 या 75 यानी 3। तो वर्तमान मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य ये है 24 × 3, 24 या 72। 72 रुपए वर्तमान मूल्य। पहले वाला जो मूल्य है वो 75 रुपए होगा। 24 नंबर है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए और इसी वजह से उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है तो उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है। चीनी का वर्तमान खपत याद कीजिए। मैं मान ले 100 रुपये मूल्य है, 10% की कमी होगी 90 और 10% की वृद्धि होगी 110। दोनों रेशियो है 90 और 110। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 और 11 इंक्रीज कितना हो, यानी बढ़ोतरी है 14 किलो की। 9 और 11 2 अंतर है 2 नहीं दिया हुआ है 14। कितनी बार? 7 बार डिवाइड हो 0, इस 7 दूनी 14। पूछा इसने वर्तमान, ये है प्रेजेंट यानी वर्तमान, और ये होता है वास्तविक मूल्य। ये वास्तविक मूल्य है और ये वर्तमान मूल्य है। 11 रुपया वो वर्तमान मूल्य है और 9 रुपये है वो वास्तविक मूल्य है। इसने पूछा वर्तमान मूल्य, यानी 7 × 11 यानी 77 रुपये है वो वर्तमान मूल्य है। और यदि वास्तविक मूल्य पूछे तो 7 × 9 यानी 63 रुपये है वो वास्तविक मूल्य है और वर्तमान मूल्य है वो 77 रुपये है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी 175 अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी 40% नंबरों की आवश्यकता है। इनको विद्यार्थी है उसे 40% नंबरों की आवश्यकता है। वह 175 नंबर ले आया और 25 नंबरों से वह फेल हो गया। यदि वह 25 नंबर और ले आता तो वह पास हो जाता। यानी 40% बराबर 175 और 25 200, यानी 40% की वैल्यू कितनी है? 200 है। दोनों बराबर है, 0 से 0 कैंसिल, यानी 4 × 5 = 20। 1% की वैल्यू कितनी है?
5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/1 इंटू 100, 500 नंबर। यानी टोटल है जो पेपर था वो 500 नंबरों था। कितने? 500 नंबरों का। 26 नंबर प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिला की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाती। एक साल बाद गांव की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। वर्तमान में पुरुषों की जनसंख्या याद कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टोटल जनसंख्या कितनी है? 5000। जो पुरुष है यानी मेल है उसमें 6% की वृद्धि और फीमेल है उसमें 14% की वृद्धि होती है। यानी 6% और 14%। मैं मान ले दोनों साइड अपने मान लेते हैं, ये 6 है ये 14 है, दोनों समान मान लेते हैं। ये 6 प्लस 8 यानी 8 6 14 और 6। अब एक साल बाद है वो 5540 हो जाएगी। यानी 5540 माइनस 5000 कितनी? 540 ज्यादा हो जाएगी। यानी 12 महीनों के बाद जो जनसंख्या है वो 540 हो जाएगी। अब देखो 5000 है, 5000 6% कितना हो गया? दोनों 6 समान है तो 6% कितना हो गया? 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, 6 5 30 यानी 300। 5000 6% 300 हो गया और 540 फालतू है। यानी 540 फालतू है, 12 महीने ज्यादा जो जनसंख्या है, और 300 है वो 6% माइनस हुआ 240। यानी ये जो 8% है, ये 8% की वैल्यू कितनी है? 240। 8% की वैल्यू 240 है। 8 तिया 24 यानी 30। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 30। 100% की होगी 30 इंटू 100 यानी 3000। ये 3000 क्या है? ये है फीमेल है, 3000 है। 8% फालतू क्या है? फीमेल ही तो है, हमने फीमेल निकाल दिया 3000। यानी महिला कितनी है? महिला जो है वो 3000 है। यदि 5000 में 3000 महिला है तो 2000 पुरुष। यानी वर्तमान पुरुष की जनसंख्या पूछी है, पुरुष कितने होंगे? 2000। है समझ में? 27 नंबर है, यदि एक भिन्न के अंश में 27 नंबर है, यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या थी? यानी अंश और हर। अंश में 200% की वृद्धि यानी 100% प्लस 200%, मान लेते हैं 200% यानी 300% की वृद्धि। अंश में 300% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि यानी 100 प्लस 350 450% की वृद्धि। तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। यानी जोड़ने के बाद, दोनों में वृद्धि करने के बाद परिणामी भिन्न आता है 5/12। 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से डिवाइड 4 यानी 3 चौके 12। दोनों में वज्र गुणा, देखो 2x बटा y बराबर 5/4। दोनों में वज्र गुणा, 4 दूनी 8x बराबर 5y। देखो x को मान तो कितना है? 5 और y बराबर कितना है? 8 यानी 5/8। हमने s माना था x और हर माना था y, यानी जो मूल भिन्न थी वो 5/8। 28 नंबर है, यदि x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% हो तो x का कितना प्रतिशत y है? x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। दोनों चीज इक्वल है, बराबर है, तो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। ये जो 5 है दोनों से मल्टीप्लाई यानी 5x माइनस 5y बराबर, ये 3 से दोनों मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y। अब देखो 5x
ये 3x है, इस साइड जाऊंगा तो माइनस का 3x बराबर निशान, इस साइड प्लस 3y, ये जो माइनस 5y है इस साइड चले जाएगा तो प्लस का 5y, 5y से 3 गया 2x, 5 और 3 8y, 2 से डिवाइड 4, यानी x मान कितना है 4 और y मान कितना है 1। पूछा है x का कितना प्रतिशत y है, यानी x को कितना प्रतिशत y है, यानी x मान कितना है 4, x का मतलब गुणा 1/100% मतलब 100 डिवाइड बाय 25, यानी y बराबर 25%। कितना मान आ गया 25%। 29 नंबर है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी विज्ञान में, 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, तो 400 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण रहे, तो कुल विद्यार्थी ज्ञात कीजिए। देखो 60% विद्यार्थी विज्ञान में, यानी 60% विद्यार्थी है वो साइंस में पास हुए, और 70% विद्यार्थी है वो मैथ में पास हुए, यानी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये जो 20% विद्यार्थी है वो टोटल यानी दोनों जो विषय है वो दोनों में फेल हुए, यानी 100 में से 20% विद्यार्थी फेल हो गए तो 80% तो पास हुए ना, यानी दोनों में कितने पास हुए 80%, यानी 60 और 70 जोड़ देंगे और उसमें से 80% माइनस कर देंगे, यानी 7 और 6 13, यानी 130% माइनस 80% कितना हो गया 50%, यानी 130 में से 80 चले गए 50% की वैल्यू दी हुई है 400, कितनी 400, यानी 400 विद्यार्थी पास हुए, यानी टोटल कितने पास हुए 50%, 50% की फ्रैक्शन आ गई, सॉरी वैल्यू आ गई 400, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, यानी 1% बराबर कितना है 8, 100 बराबर 8 × 100, यानी टोटल 800 विद्यार्थी थे, उस परीक्षा में टोटल 800 विद्यार्थी थे।